कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का टॉपिक जिसका नाम है एचसीएफ। देखिए हम लोग ने इसके बारे में पिछले दो वीडियो में हम लोग ने पढ़ चुका है। इसमें हम लोग कुछ हार्ड लिए क्योंकि हम लोग ने पिछले और जो हम लोग दो वीडियो में देखे थे वो हम लोग इजी ले रहे थे और समझ रहे थे किस टाइप से बनाया जाता है। अब हम लोग समझ गए कि किस टाइप से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब वो समझ गए तो आप कुछ हार्ड क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो मैथ है वो प्रैक्टिस करने वाला चीज है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कितना भी हार्ड हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो आता है, आप बोलते हैं कि हाँ मुझे ये चीज आता है, मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, तो वो चीज आप भूल जाते हैं। इसी के लिए मैथ्स को ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिए। तो मैथ्स क्या होता है? प्रैक्टिस करने वाला चीज होता है। तो अब हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन लिया और उससे प्रैक्टिस करेंगे। पहले समझेंगे क्योंकि हम लोग ने हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे 500 तक लिया है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग हम लोग जब हम लोग 100 तक जा से लिए हुए, तो यहाँ पे 500, 1000, 5000, 6000 ऐसे जो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि हाँ एलसीएम भी इतना हार्ड हो सकता है, क्योंकि जब ज्यादा 100,000 ज्यादा डिजिट वाला नंबर होगा तो क्या होगा, एलसीएम भी हम लोग को हार्ड होगा। एलसीएम भी करेंगे तो हार्ड होगा। देखिए एचसीएफ ज्यादा आसान होता है, एलसीएम हार्ड होता है एचसीएफ के कंपैरिजन में। एचसीएफ आसान होता है और एलसीएम हार्ड होता है। दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को अगर कंपैरिजन करें तो बोले कि कौन हार्ड और कौन आसान है, तो एलसीएम ज्यादा हार्ड है। एलसीएम ज्यादा हार्ड है एचसीएफ के कंपैरिजन में। तो एचसीएफ तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग तो ये समझ रहे हैं, हम लोग एचसीएफ, एलसीएम और डिवीजन तीनों देख रहे हैं। देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं कि हम लोग एडजस्ट करते हैं, एलसीएम में हम लोग का जो क्या आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड देते हैं हर एक नंबर से और देखते हैं कि वो कितने टाइम्स में आता है। अगर किसी भी चाहे 24 टाइम्स में आए, 124 टाइम्स में आए चलेगा, लेकिन वो आना चाहिए। अगर आ गया मतलब एलसीएम सही है, अगर नहीं आया तो मतलब एलसीएम हम लोग क्या है, गलत है। तो हम लोग अगर एलसीएम चेक भी करना है तो हम लोग डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या करते हैं, एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ समझने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर जगह बचेगा तो हम लोग अभी तभी कर लेंगे, अगर नहीं बचा तो इरेज करके हम लोग एलसीएम देखेंगे। उसके बाद फिर उसको इरेज करके हम लोग डिवाइड कर देखेंगे कि ये सब क्या होता है कि एलसीएम का जो एलसीएम हम लोग ने निकाला है, जो एलसीएम निकल के आया, जो आंसर है, एलसीएम बोले चाहे आंसर बोले बात सेम ही होता है, एचसीएफ बोले चाहे आंसर बोले बात सेम ही होता है। तो वो जो निकल के आया, जो एलसीएम निकल के आया, जो एचसीएफ निकल के आया है, जो एचसीएफ तो सही है, एलसीएम जो निकल के आया उसको डिवाइड देंगे हर एक नंबर से और चेक करेंगे क्या हम लोग का एलसीएम सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं एलसीएम, एचसीएफ और डिवीजन। देखिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम लोग आराम से इजी से कर लेंगे क्योंकि हम लोग को प्रोसेस आता है। मैं भी हमको भी हमको भी कोई टीचर जो सिखाए हैं, तो ये थोड़ी ना सिखाए कि 5000 तो ये नंबर इतने टाइम्स में कट जाएगा। हमको जो टीचर बताए हैं वो क्या बताए, तो वो प्रोसेस बताए कि हाँ इस प्रोसेस से बनाओ, तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और वो भी सही सही सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम अच्छे से चेक करके अपना अच्छे से कितने टाइम्स में डिविजन आपको तुम्हारा अगर अच्छा रहे तो तुम्हारा एचसीएफ भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग ने डिवीजन तो बहुत, हम लोग क्योंकि क्लास 7th में आए हैं तो हम लोग को क्या होता है, डिवीजन तो आता है। तो हम लोग का डिवीजन अच्छा है, इसका मतलब हम लोग का एचसीएफ भी अच्छा हो जाएगा। चलिए इसमें क्या होता है, एचसीएफ में डिवीजन आना चाहिए, डिवाइड जिसे हम लोग डिवाइड देते हैं, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये चारों चीज हम लोग को अच्छा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का जो एचसीएफ है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ बनाते हैं। मैं भी ये क्वेश्चन जो है ना, मैं सॉल्व कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। मैंने खुद से लिया है क्वेश्चन, मैं खुद से सॉल्व करती हूँ, खुद से क्वेश्चन लेती हूँ और खुद से सॉल्व करती हूँ और वो हम लोग का आंसर सही आ जाता है। तो मुझे भी नहीं पता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इतना पता है कि इसका प्रोसेस मुझे पता है कि पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, उसका उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते जाएंगे और हम लोग का जो आंसर फाइंड हो जाएगा वो हम लोग का आंसर सही आएगा। तो मैं जैसे मुझे आता है वैसे मैं बता रही हूँ कि सबसे छोटा नंबर लेना है। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 24 है, तो हम लोग 24 लेंगे और 24 से डिवाइड देंगे 36 में। ये 1 टाइम्स में 24 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अगर मैं इसका साइन दे दिया, यहाँ पे 12 आया, इसको इरेज कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप फिर 12 से आएंगे 24 में, ये 2 टाइम्स में आराम से कट जाएगा।
अब फिर 12 में देंगे हम लोग कितने टाइम्स में, 12 को देंगे हम लोग अब 36 जो उससे बड़ा है 88, 88 अब ये हम लोग कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में 84 कट जाएगा, 4 ये कट गया, 4 से देंगे 12 में 3 टाइम्स में ये भी कट जाएगा। अब फिर हम लोग 4 से लगाएंगे 88 है तो यहाँ पे 124 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 31 टाइम्स में ये कट जाएगा। 31 टाइम्स में ये कट गया। अब फिर 4 से लगाएंगे 248 में। देखिए 62 तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लॉन्ग डिविजन मेथड भी किया है और यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके भी दिखाया है, तो आपको जो अच्छा लगे आप ये दोनों कर सकते हैं। इसमें भी आप 31 करके डायरेक्ट काट सकते हैं 124 में, और इसको आप 24 को 6 टाइम्स में काटे, फिर 8 को 2 टाइम्स में काटे। तो इसमें आप लॉन्ग डिविजन मेथड भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो आसानी हो, जो इजी लगे आप वो प्रोसेस से आप कर सकते हैं। लेकिन बट आंसर सेम आना चाहिए, अगर दोनों सीखे तो आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए और सही आना चाहिए। सेम से मतलब नहीं है, सही आना चाहिए आंसर, तभी आपका एक्सेस जो है वो सही होगा। अब 4 से लगाएंगे 346 में, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 8 टाइम्स में 32, 2 यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 6 टाइम्स में 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से फिर हम लोग लगाएंगे डिवाइड 2 में 4 से, यहाँ पे 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब फिर 2 से हम लोग लगाएंगे 4444, तो यहाँ पे 222 ऐसे भी काट सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी काट सकते हैं, आपको जो आसानी हो आप उस टाइप से काट सकते हैं। मैं उसको शॉर्ट से काट दी और 548 को लॉन्ग से काट देती हूँ। मैं इसको भी अगर बोले तो मैं इसको भी डायरेक्टली काट दूंगी, यहाँ पे कितना 2 आप, मैं अब इसको लॉन्ग करके दिखाती हूँ। ये शॉर्ट में आप चाहे तो 548 को काट सकते हो, मैं 548 को यहाँ पे डायरेक्टली काट दी, ठीक है। अब मैं फिर से लगा रही हूँ और मैं क्या करती हूँ, और यहाँ पे सेम सेम लिख दी। अब हम लोग देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो सेम है, क्वेश्चन क्या सेम है, मैं इसको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिखा देती हूँ। यहाँ पे 4 आए 2 टाइम्स में, 2 2 4, मैं यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 4 कट गया, फिर 8 आया 4 टाइम्स में 8 भी कट गया, तो क्या आया, आंसर सेम आया। क्या मैंने हम लोग आंसर सेम था और आंसर सही है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए या आप शॉर्ट से कीजिए, आंसर सेम ही आएगा और आंसर सही ही आएगा, आंसर सेम और आंसर सही आएगा। इसका एक्सेस कितना आ गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, एचसीएफ, एचसीएफ हम लोग का 2 आ गया। एक्सेस हम लोग का 2 आया आंसर, मैंने आंसर और एक्सेस दोनों लिख दिया, आप जो लिख सकते हैं, आप आंसर भी लिख सकते हैं और एक्सेस लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेस है तो आप एक्सेस लिखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने दोनों चीज लिख दिया, एक्सेस विल एक्सेस इक्वल्स टू 2 और आंसर मैंने ये लिख दिया, तो ये सही है, ठीक है। तो ये था एचसीएफ, ये क्या एचसीएफ है, ये देखिए हम लोग ने क्या प्रोसेस किया, देखिए क्वेश्चन 4 भी हो, क्वेश्चन 5000 हो या 48 हो, 5,000 हो या 1,000 हो या 10,000 हो और 40 हो 2 हो, ये क्या होगा क्वेश्चन सेम। आपको जो, अगर आपको 2 से आता है तो आप 5,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रोसेस आना चाहिए, आपको वो कारण से प्रोसेस आना चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किस टाइप से 5,000 को भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट निकाल सकते हैं। तो मैं 5,000 तक भी जाऊंगी, पहले ऐसा करते हैं, क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं, पहले क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर इसका डिविजन मेथड देंगे, फिर अगला जो क्वेश्चन लेंगे वो हम लोग 5,000 तक लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 500 तक है, वहां पे हम लोग 5,000 भी लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये एक्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने
तो ये सबसे छोटा नंबर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, और वैसे ही आता चला जाएगा जहाँ तक नंबर इतना बड़ा नंबर आप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये एडसेप समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका इसी सेम क्वेश्चन का हम लोग सेम क्वेश्चन का ही एलसीएम निकालेंगे और उसी आंसर का मतलब एक जो आंसर आएगा एलसीएम निकाल के उसी आंसर को सबसे सारे नंबर से हम लोग डिवाइड देंगे और किसी ना किसी टाइम्स में चाहे वो 148 हो चाहे 128 हो 200 हो या 4 हो, ये किसी ना किसी टाइम्स में ये कट जाएगा। तो आई होप कि आप लोग का एलसीएम समझ आ गया। तो चलिए हम लोग एलसीएम सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आप एलसीएम सॉल्व करते हैं। हम लोग ने एचएफ देख लिया कि एचएफ कितना आया, तो ये सारे नंबर का जो एचएफ आया है वो आया है 2। तो हम लोग देखते हैं एलसीएम कितना आता है। मतलब एचएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आता है इस सारे का, 500 तक का। तो ये सारे नंबर को पहले हम लोग फिर से लिख लेते हैं नीचे में, जिससे हम लोग क्या कर सके एलसीएम कर सके। 24, 36, 88, 124, 248, 346, 548 और 444। अब इस सब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे सबका। 2 से 12, ये हो गया हम लोग का 18, 44, 62 पे 124, यहाँ पे आ जाएगा कितना 17, हम लोग का आ जाएगा 274 और यहाँ पे 222। तो ये हो जाएगा। अब फिर हम लोग लाएंगे इसको 2, 6, 9, 22, 31, 62, 123, ये आ जाएगा 1, 1, 3, 2 से लगाए 3, 9, 11, 31, 31, 137 और यहाँ पे 111। अब ये कितने टाइम्स में कटेगा, तो ये कटेगा 3 टाइम्स में। नहीं आएगा 31 का, 31 ही आएगा। ये नहीं, ये भी आ जाएगा 4 और 11, ये भी नहीं कटेगा, ये भी सेम ही आ जाएगा। इसको हम लोग एक और से लगा सकते हैं, 31 से लगा सकते हैं। यहाँ पे 1, 3, 11, 1, 1, यहाँ पे 173, यहाँ पे 137, यहाँ पे 111। और किसी से ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 31, 11, 1, 1, एक बस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 24, 24 3 जा 24, 3 जा 73, 73 31, 2 यहाँ पे आ जाएगा 13। अब 2 2 3 2, अब इससे लगाएंगे हम लोग 1 1 को, 2 3 2 2, 2 3 2 2,
5 5 4 2। अब उसे लाएंगे 1 1 1 2 5 5 4 2 2 5 5 4 2 2 5 5 4 2 2 7 12 15। ये यहाँ 10 12, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। अब इसको इतने टाइम्स में देखिए, तो पहले हम लोग इस दोनों का कर लेते हैं, फिर उसको डायरेक्टली लगा देंगे उससे। 21 2 कैरी, यहाँ पे 1 5 कैरी, 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 21 7 1। अभी सबको प्लस के तो 1 0 1 कैरी, 3 3 6 7। यहाँ पे आ जाएगा ये 7 है। ये कितना है? 3 3 9, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। हाँ ये 7 और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 7। अब है इस दोनों का करके तो 13 1 कैरी 2। अब यहाँ पे 2 सॉरी 2 3 7 0 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 7 2 5 2 7 2। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से लाएंगे 14 1 कैरी, 50 5 कैरी, 21 सॉरी यहाँ पे 14 को 5 से लाएंगे, 5 ऐड करेंगे तो 19 1 कैरी, 36 3 कैरी, 14 15 16 17 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 15 1 कैरी, यहाँ पे 55 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 19। फिर आ जाएगा 6 1 2 2 कैरी, यहाँ पे 6 7 8 15 1 कैरी 7, यहाँ पे 21 2 कैरी, यहाँ पे आ गया हम लोग कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लोग का 6 7 8। अब ये कट गया हम लोग का 4 14 1 कैरी, 5 0 1 5 14, और यहाँ पर आ जाएगा 5। 10 15 17 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 10 1 कैरी, और यहाँ पे 6 इसमें दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 10 18 और 8 18 18 3 21 2 कैरी 7 6 7 8। यहाँ पे 8 1 6 4 1 6 7 1 6 7 2। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हम लोग का आ गया एलसीएम आ गया, क्योंकि ये हार्ड नंबर था तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हम लोग का आ गया एलसीएम। तो ये देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया, तो देखते हैं अब डिवाइड हो पाता है या नहीं हो पाता। देखिए बड़ा तो आ गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप इसको इरेज करके इस नंबर से इस सारे नंबर में क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, और देखिए सारे नंबर में देंगे और हम लोग ज्यादा जो बड़ा नंबर है उसमें भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम लोग इसको इरेज करके इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, और देखते हैं कितने टाइम्स में कौन कटता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका डिवाइड देखते हैं कि कितना आता है, कटता है या नहीं कटता है। तो 24 3 12 1 कैरी 6 7 22 आ जाता है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे ये कट जाता है।
फिर 96, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा 96। 16 बनकर 8 9 96 ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, यहाँ पे 4 96 ये कट गया। यहाँ पे 4 यहाँ पे नहीं कटेगा तो 0, यहाँ पे 1 41, यहाँ पे 1 टाइम्स में 24। 11 में से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 7, और यहाँ पे 1 17, यहाँ पे का 6 176 176। अब इसको हम लोग काटते हैं कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो 8 28, तो कह रहे यहाँ पे 14 15 16 ही आता है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। नहीं नहीं होगा, 32 3 कैरी 16 17 18 19 आता है, तो ये ज्यादा आ रहा है तो हम लोग 7 टाइम्स में लाएंगे, 168। यहाँ पे आ गया 16 में से 8 गया तो 8 ये कट गया, ये भी कट गया, माइनस का साइन यहाँ पे भी दे देंगे। फिर यहाँ पे आ गया 6 हो गया तो यहाँ पे 7, अब 7, तो ये हम लोग का कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में 72 5 1 15, यहाँ पे 7 के बाद 1 आ जाएगा, तो हम लोग कितने टाइम्स में काटेंगे अब, तो हम लोग काटेंगे अब 6 टाइम्स में, 24 2 का 12 12 13 14, 24 2 कैरी यहाँ पे 12 13 14, ये कट जाएगा हम लोग के 6 टाइम्स में। 11 में से 4 गया तो 7 ये कट गया और ये भी कट गया, 7 यहाँ पे फिर हम लोग 7 लिखेंगे। अब 1 के बाद आया 6, तो 3 टाइम्स में 22, ये हो जाएगा 48, यहाँ पे ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे 24 3, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 23, और यहाँ पे आ गया 2। अब ये कितने टाइम्स में काटते हैं देखते हैं, एक बार 9 टाइम्स में काटते हैं, 6 3 कैरी, यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 19 20 20 सॉरी 18 19 20 21। यहाँ पे अगर हम लोग काटे इसको 6, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 ये कट गया, यहाँ पे 16 बच रहा है, ये कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में, ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको काटे तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा पॉइंट में आ जाएगा, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्या हम लोग का जो ये जो हम लोग का जो डिजिट है नंबर है ये बड़ा बड़ा है, तो इसको सॉल्व करने में भी हम लोग को टाइम लगेगा, जैसे हम लोग को एलसीएम में टाइम लगा, ऐसे ऐसे हम लोग क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में भी टाइम लगेगा कि कटेगा क्या नहीं कटेगा, उसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिए और 4 बचा हुआ है, ये 4 हम लोग मतलब 8 डिजिट का नंबर था, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे एलसीएम के, हम लोग पहले एचएफ के फिर एलसीएम के और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं अब डिवाइड कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग को ये एलसीएम और एचएफ मैंने जो बताया वो समझ आई होगा। एलसीएम कुछ ज्यादा हार्ड था, उसका मतलब आंसर हार्ड है, एलसीएम हार्ड नहीं था, आंसर थोड़ा बड़ा आया तो लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन इजी था, तो आई होप कि आप लोग को एचएफ और एलसीएम तो समझ आ गया होगा। तो देखिए अब जो हम लोग का ये एलसीएम है तो सॉरी डिवाइड है, ये जो बचा हुआ डिवाइड है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाए। आई होप कि आप लोग को ये एलसीएम और एचएफ समझ आ गया होगा, मैं डिवीजन अलग अलग वीडियो में पता करा दूंगी। तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे तो इसको एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर, हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलेंगे डिवीजन के साथ।